नमस्कार। आज मैं आप लोगों को आसाम में नीलाचल पहाड़ में स्थित कामाख्या मंदिर पुनः प्रथम किसने बनाया था, यह सारे बातें इस वीडियो में बताऊंगी। आप लोग प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, संपूर्ण वीडियो देखिएगा, तब मालूम पड़ेगा ये मंदिर कितना प्राचीन है। सब लोगों को मालूम है कि कामाख्या मंदिर नरनारायण राजा ने बनाया था। नरनारायण राजा ने पुनः प्रथम कामाख्या मंदिर नहीं बनाया था, उन्होंने पुनः निर्माण किया था। आज सारे बातें और यहाँ का महत्व के बारे में आप लोगों को बताऊंगे। आप लोग प्लीज मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं इस विषय पर। गुवाहाटी से 40 किलोमीटर दूरी पर नीलाचल पहाड़ में अर्थात नीलाचल पहाड़ में कामाख्या मंदिर स्थापित है। कामाख्या मंदिर शाक्त हिंदू परंपरा के 51 पीठों में से अष्टम पीठ माना जाता है। यह जगह तंत्र साधना के लिए तांत्रिक लोग महत्वपूर्ण मानते हैं। यहाँ आकर कुछ तो मिलता होगा, जिसके कारण भारत के हर कोने से तांत्रिक लोग यहाँ आकर साधना करने के लिए एकत्रित होते हैं। कामाख्या मंदिर उमा कमलेश्वर नामक एक प्राकृतिक झरने के साथ नीलाचल पहाड़ पर स्थित है। कामाख्या सती की योनि से कोई लोग जोड़ती है, जो उनकी आत्मदाह के बाद यहाँ गिरी थी। कामाख्या मंदिर की संरचना 8वीं-9वीं शताब्दी से कोई बार बनाया गया है। आज मैं यह बात आप लोगों को कहना चाहती हूँ, वर्तमान आप लोग जो कामाख्या मंदिर देखा है, पहले ऐसा नहीं था। कोई कहते हैं कामाख्या मंदिर की स्थापना राजा भगदत्त शशांक ने 7वीं शताब्दी में की थी। इस स्थान का उल्लेख कालिका पुराण और रुद्रमाला तंत्र में किया गया है। शक्ति उपासना के लिए ये स्थान प्रसिद्ध तीर्थस्थल रूपे इस तंत्र विद्या में वर्णन किया गया है। कामाख्या मंदिर पहले जिस पत्थर पर था, वहाँ स्थानीय लोग देवी कामाख्या की पूजा करते थे, जिसे कामरूप का कन्या मंदिर या आनंद का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पहले जैसे आज भी मुख्य पूजा प्राकृतिक पत्थर में स्थापित अनेकोनिक योनि की ही पूजा होती है। योनि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ गर्भ स्रोत समझाता है, और यह योनि और गर्भाशय किसी भी चीज की उत्पत्ति, निवास या स्रोत को भी दर्शाता है। मार्ग स्रोत भी कहा जाता है। कामाख्या देवी मंदिर निर्माण के बारे में अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों द्वारा निर्माण किया बातें उल्लेख है। कामदेव ने विश्वकर्मा द्वारा जो मंदिर निर्माण किया था, वो आनंदक्य मंदिर नाम से प्रख्यात है। कोई राजाओं ने देवी का मंदिर पुनः निर्माण किया है। प्राकृतिक दुर्যোগ की वजह से मंदिर कई बार खराब हो गया था, इसलिए यह मंदिर कई बार पुनर्निर्माण करना पड़ा। प्रबात है 1500 BC में कौनौज का नरकासुर जब कामरूप आकर पाकज्योतिषपुर में अपना राजधानी बनाया, तब यह मंदिर नरकासुर द्वारा पुनर्निर्माण किया गया था। नीलाचल पहाड़ में चारों दिशा में जो पथ का द्वार है, जैसे व्याघ्र द्वार, हनुमंत द्वार, स्वर्ग द्वार और सिंह द्वार, राजा नरक द्वारा निर्मित किया था करके जाना जाता है। इस विषय पर बाद में अन्य एक वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। 1485 में हरिदास के पुत्र विशु ने मंडल से कुश राज्य का राजा बना। 1490 में विशु हिंदू धर्म ग्रहण करके राजा विश्वसिंह नाम लिया। उन्होंने छोटा बड़ा अनेक राज्य अधिकार करके बृहत राज्य का आधिपत्य स्थापन करते हैं। विश्वसिंह ने कामरूप अभियान के समय नीलाचल पर्वत में अवस्थित कामाख्या देवी का महापीठ आविष्कार करते हैं, लेकिन उस समय में देवी का मंदिर ध्वंस प्राप्त होकर मिट्टी का स्तूप बनकर पड़ा हुआ था। उस समय वो जगह घन अरण्य और हिंस्र जानवर से भरा हुआ था। उस जगह पर कम संख्यक मैस और कुश वंश की जाति का लोग जीवन निर्वाह करके बसवास करते थे। विश्वसिंह ने देखा जिस जगह पर मिट्टी का स्तूप था, वो जगह आसपास की जगह से काफी उसी स्थान पर था। यह उसी स्थान पर स्थानीय गांववासी ने देवी का आसन स्वरूप मानकर पूजा किया करते थे। उस समय वो जगह देवी का आसन के रूप में प्रख्यात थे। नीलाचल वासी ने इस स्थान के प्रति काफी श्रद्धा और भक्तिभाव रखते थे। जीवन में कोई दुविधा और पारिवारिक समस्या आने से और गाय बकरी खो जाने से उस जगह पर जाकर पूजा करते थे।
पारिवारिक आनंद उत्सव आदि उसके पास जाकर पूजा अर्चना किया करते थे और पशु पक्षी बलि चढ़ाकर पीठ स्तूप में पूजा करते थे। इस पीठ स्तूप के अंतर्भाग से पानी का एक जलधारा हमेशा प्रवाहित होते रहते हैं, जो आज भी होते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं देवी को एकांत इच्छा से पूजा करने से मन का इच्छा पूर्ण होता है। उनका पशु गाय बकरी गुम हो जाने से भी प्रवाहित जलधारा में दूध अर्पण करके पूजा अर्चना करते थे। स्थानीय आदिवासी लोग देवी का यह स्थान जागृत पीठ स्थान करके काफ़ी मानते थे। उस समय यह जगह के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। महाराज बिस्व सिंह और उनकी भाई शिव सिंह जब आहूम राजा के साथ लड़ाई में व्यस्त था, उसी समय रात को जब अपने सेना को साथ में लेकर पहाड़ में अभियान चलाया था, तब उन लोग रात के अंधेरे में घने जंगल में एक दूसरे से बिछड़ गए थे। उसी समय भातृ जुगल ने पथभ्रष्ट होकर इधर उधर भटकते हुए नरकासुर द्वारा पत्थर से निर्मित सीढ़ियों से नीलाचल पहाड़ के ऊपर पहुंचा। इधर उधर भटकते हुए उनको काफ़ी प्यास लगी। पानी पीने के लिए पानी ढूंढने लगा। अंधेरे में वो दोनों इधर उधर कई लोगों की संधान में देखने लगा। उसी समय वो दोनों एक वटवृक्ष के पास पहुंचा, जहां देवी का स्तूप था। उन लोगों की थकान शरीर में जान आने लगा। उन लोगों ने देखा एक बूढ़ी औरत वटवृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होकर पूजा कर रही थी। उन लोगों ने वृद्धा औरत को पानी मांगा। वृद्धा औरत ने उन लोगों को थकान शरीर को देखकर पहले पेड़ के नीचे विश्राम लेने के लिए बोला और जो जलप्रवाह प्रवाहित होते रहता है वो दिखाकर वहाँ से मीठा पानी पीने के लिए कहा। राजा और राजा का भाती दोनों ने झरने का पानी पिया और पेड़ के नीचे बैठकर उस जगह के बारे में पूछा। वृद्धा औरत ने बताया जो सामने स्तूप है वो आदिवासी लोगों का जागृत देवी पीठ स्थान है। सच्चे दिल से यह देवी को पूजा करने से उनकी मनोवांछा पूर्ण होता है, वह बात भी कहा। राजा वृद्धा की बात सुनकर संतुष्ट हुआ और दोनों ने देवी स्तूप के सामने हाथ जोड़ करके बिछड़ गया सेना को जल मिलने के लिए प्रार्थना की। राजा ने अपना राज्य शत्रु से सुरक्षित रहने के लिए भी देवी के सामने प्रार्थना की। राजा ने अपना मनोवांछा पूर्ण होने पर देवी स्तूप के ऊपर सोने की मंदिर बनाकर पूजा पाठ की व्यवस्था कर देने के लिए संकल्प लेता है। थोड़ी देर बाद राजा को ढूंढते हुए सेना बाहिनी वहां आकर राजा के सामने उपस्थित हुआ। सेना को सुरक्षित देखकर राजा अचंभित हो जाते हैं। राजा ने पूजा का संपूर्ण विधि व्यवस्था वृद्धा औरत को पूछा। वृद्धा औरत ने देवी की पूजा में बलि और देवी की श्रृंगार का सामग्री देने के लिए कहा। प्रतिज्ञा अनुसार राजा ने मंत्री परिषद के साथ नीलाचल पहाड़ आकर शिविर स्थापन करके वटवृक्ष के आसपास जंगल साफ करवा के प्रजा को पीठ स्तूप को खोदने के लिए आदेश दिया और पत्थर से मंदिर बनाने का काम शुरू किया। दिन भर जो मंदिर का काम होता था रात को गिर जाता था। राजा परेशान हो गया। फिर राजा को देवी ने सपने में आकर याद दिलाया, सोने का मंदिर बनाएगा करके क्यों पत्थर का बनाया। राजा ने देवी से क्षमा मांगी और सोने का मंदिर बनाने के लिए उनके पास इतना धन नहीं है कहा। राजा ने अपना बात रखने के लिए हर पत्थर के बीच में एक रत्ती करके सोना रखकर मंदिर का काम शुरू किया और तब जाके मंदिर खड़ा कर पाया। एक रत्ती मतलब 0.91 कैरेट। 6 रत्ती में एक आना होता है। एक रत्ती एक अब्रस का बीज का समान होता है। 1534 में राजा बिस्व सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र मल्लदेव नरनारायण नाम लेकर कुश राजवंश के राज सिंहासन में बैठा। नरनारायण ने राजा होकर उनके भातृ शुक्लध्वज को प्रधान सेनापति पद में नियुक्त किया। शुक्लध्वज युद्ध करने में महारथी था। वो सील पक्षी की तरह शत्रु को तेजी से आक्रमण करते थे, इसलिए गौड़ राज्य की सेना ने उनको शिलाराय कहते थे। शिला का मतलब है सील पक्षी।
हिंदू धर्म त्याग करने वाला पठान सेनापति विख्यात काला पहाड़ ने 1553 में कामरूप आक्रमण करके हिंदू के ऊपर प्रतिशोध लेने के लिए हिंदू मठ मंदिरों की विनष्ट करने के साथ साथ प्रख्यात कामाख्या मंदिर को भी क्षति साधन करते हैं। कामाख्या मंदिर का जो ऊपरी भाग है वह और प्राचीन मूर्तियाँ और विग्रह आदि चकनाचूर कर देते हैं। महाराज नरनारायण और शिलाराय ने काला पहाड़ के ऊपर प्रतिशोध लेने के लिए मन बनाकर अभियान शुरू करते हैं। मुस्लिम राज्य श्रीहट्ट में विजय प्राप्त करने के बाद गौड़ राज्य जय करने के लिए मन बनाकर नीलाचल पहाड़ में माँ देवी का दर्शन करने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए जब जाते हैं, कामाख्या देवी का मंदिर का टूटा हुआ हालत देखकर दुखी हो जाता है। लड़ाई के बाद मंदिर को पुनः निर्माण करके संस्कार करने का प्रतिश्रुति देवी को दिया। इस लड़ाई में पहले बार परास्त होकर शिलाराय शत्रु बादशाह सुल्तान सुलेमान के हाथ में बंदी होना पड़ा। हस्तलिखित एक प्राचीन ग्रंथ में उल्लेख है, कामाख्या देवी मंदिर का विनाश देखकर भी वो पहले संस्कार की व्यवस्था नहीं करके युद्ध में व्यस्त होने के कारण शिलाराय बंदी होना पड़ा। बंदी अवस्था में देवी ने शिलाराय को सपना दिखाया और कहा, सुल्तान की मातृ को आने वाला काल में सांप ने डस लेगा और सुल्तान का कोई वैद्य कबीराज ने ठीक नहीं कर पाएगा। शिलाराय को देवी ने मंत्र दिया और सुल्तान की मातृ को उसी मंत्र से ठीक करने के लिए बोला। देवी ने सपनों में जैसे कहा था वैसे ही घटना घटे। अंत में शिलाराय ने मातृ देवी को ठीक कर सकता है करके सुल्तान को बात प्रेरण की। शिलाराय मंत्र पढ़ के मातृ को ठीक किया। सुल्तान प्रसन्न होकर शिलाराय को सम्मान सहित बंदी से मुक्त कर देते हैं। देवी की कृपा से मुक्ति होकर शिलाराय अपना देश वापस आकर भाई राजा नरनारायण के साथ मिलकर खंडित मंदिर को पुनः निर्माण करते हैं, जो आज मंदिर देखने को मिलता है। यह मंदिर सेनापति मेघमकुदुम की देखरेख में 1565 में निर्माण कार्य समाप्त हुआ। जाना जाता है पुनः संस्थापन के समय नवनिर्मित मंदिर पूजा करके शत्रु मानव का बलि चढ़ाया गया था। कामाख्या मंदिर में प्राचीन काल में देवी को अन्य कबूतर, बकरी, बतख, भैंस के साथ मानव को भी बलि देना प्रथा था। कोई लोग खुद देवी के लिए बलि जाने के लिए तैयार रहते थे, जिन लोगों को भोग कहते थे। इन लोगों को कोई किसी काम के लिए बाधा प्रदान नहीं करते थे। यह लोग अपना मन से किसी के साथ संभोग कर सकते थे। देवी का लोग सोचकर इनको कोई बाधा नहीं करते थे। इनको भोग संप्रदाय लोग कहते हैं। आज भी इनका वंश के लोग कामाख्या मंदिर के आसपास है। नीलाचल पहाड़ में सती का यूनि गिरा था करके नहीं, भारत का सबसे पुराना प्राचीन सभ्यता हड़प्पा मोहनजोदड़ो समय में भी लिंग और यूनि पूजा करने का प्रमाण मिला है। 4700 साल पुराना उस समय का टेराकोटा मिट्टी का नेकेट काफी छोटा छोटा फर्टिलिटी गॉडेस का मूर्तियां उद्धार हुआ है। 5000 साल प्राचीन सभ्यता का लोगों ने धरती माँ को देवी मानकर अधिक फसल पाने के लिए यूनि को ऊर्जा के रूप मानकर पूजा करती थी। मैंने खुद जब कर्नाटक का बादामी शहर देखने के लिए गए थे, उस समय लोगों का कंक्रीट बड़ा घर के फ्रंट साइड में कामाख्या मंदिर में स्नेहित यह मूर्ति बनाया देखा था। देखकर आश्चर्य हो गए थे और मैंने यह मूर्ति घर के सामने क्यों बनाया करके टैक्सी ड्राइवर से पूछा था। उन्होंने बोला, यहाँ का लोग खेत से फसल ज़्यादा पाने के लिए यह मूर्ति घर के सामने खेती की तरफ मुंह करके बनाते हैं। वह किसान का एक घर था, घर के सामने धान का खेत था। उस समय मैंने फोटो नहीं लिया, अब सोचकर अफसोस होता है। 14-15 साल हो गया। आज की बात होने से ज़रूर फोटो लेना था। मुझे विश्वास है आज भी जाने से उस घर के सामने यह मूर्ति देखने को मिलेगा। इसके विचार आप लोगों के ऊपर छोड़कर मैं आज के लिए विदाई लेती हूँ। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर लाइक कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।